तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कीमोसेलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स लाइक आईआईटी जेईई गेट एंड नेट। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा एक्चुअली कलाइडन बुक को। तो कलाइडन बुक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो पहला चैप्टर जो मैंने यहाँ पे लिया है दैट्स कीमोसेलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। तो चैप्टर का नाम है कीमोसेलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। तो डिस्कस करना है कीमोसेलेक्टिविटी and protecting groups. This is the name of the chapter, chemoselectivity and protecting groups. This is very important chapter from CSIR net and GATE examination point of view and also from the basic organic chemistry point of view. तो इस चैप्टर में से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बेसिकली इस चैप्टर में से आता है, दैट टू फ्रॉम कलाइडर। तो कलाइडर से कॉपी पेस्ट आता है। तो डिस्कस करते हैं इस यूनिट को। पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू वी मीन बाय कीमोसेलेक्टिविटी। तो कीमोसेलेक्टिविटी होती क्या है, कीमोसेलेक्टिविटी होता क्या है, इस फेनोमेनन को पहले डिस्कस करेंगे। Now what is chemoselectivity? Chemoselectivity means which group reacts. तो बेसिकली आपको याद रखना है chemoselectivity क्या होता है, which functional group reacts, which functional group reacts, which functional group will react, that's called chemoselectivity. बेसिकली आपका जो कंपाउंड होगा उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, तो which one will react, that's called chemoselectivity. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है पैरा एमाइनोफिनॉल। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है पैरा एमाइनोफिनॉल। तो यहाँ पे मेरा एमाइन ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, और यहाँ पे मेरा OH ग्रुप। दिस इज पैरा एमाइनोफिनॉल। अगर मैं इस पैरा एमाइनोफिनॉल को ट्रीट करूंगा with AC2O, if I treat with it AC2O, what's AC2O state? इथाइल स्टेट के साथ अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा तो क्या होगा, तो मेरे पास दो तरह के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। एक तो अगर मैं इसको इथाइल स्टेट को एक्सेस में लूंगा, एक या मैं इसको इसका एक इक्विवेलेंट लूंगा, आई टेक वन इक्विवेलेंट ऑफ AC2O। मतलब यहाँ पे मैंने एक इक्विवेलेंट ऑफ AC2O लिया, यहाँ पे मैंने AC2O का एक्सेस लिया। Now what is AC2O? AC2O बेसिकली आप कहाँ से ला सकते हो, AC2O को आप एसिटिक एनहाइड्राइड से ला सकते हो। This is AC2O, this is AC2, मतलब this is AC2O, two state groups, this is AC2O। आपके पास two acetate groups होंगे, that will be AC2O। मतलब एस्टाइल ग्रुप यहाँ से भी है और यहाँ से भी एस्टाइल ग्रुप है आपके पास, एंड दिस इज AC2O। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है। इस ग्रुप को हम AC ग्रुप कहते हैं, इस ग्रुप को हम भी OAC ग्रुप कहते हैं, इस सारे ग्रुप को हम OAC ग्रुप कहते हैं, इस सारे ग्रुप को हम OAC ग्रुप भी कहते हैं। मतलब आपका OAC ग्रुप जो होगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड, यहाँ पे O माइनस, दिस विल बी OAC ग्रुप। इस ग्रुप को हम कहते हैं OAC ग्रुप। तो बेसिकली अगर हम इसको एक्सेस में लेंगे व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है दिस एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड ऑक्सीजन आल्सो एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो कीमोसेलेक्टिविटी में हमें देखना है विच ग्रुप रिएक्ट, क्या ये ग्रुप रिएक्ट करेगा या ये ग्रुप रिएक्ट करेगा। मैं इन दो ग्रुप्स को डिफरेंट कलर से शो करूंगा। Now this is my OH group, it acts as a nucleophile, and this is my NH2 group, it will also act as a nucleophile. तो कीमोसेलेक्टिविटी मुझे बताएगी which of these two groups react, which of these two groups react, it will depend upon the concentration of this AC2O as well। तो अगर मेरे पास एक्सिस AC2O है, अगर मेरे पास एक्सिस AC2O है तो क्या होगा, या अगर मेरे पास लिमिटेड AC2O है तो क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन मेरे पास एक्सेस में होगा ये या लिमिट में होगा ये, तो मुझे पता चलेगा क्या होगा। नाउ सी, अगर मेरे पास एक्सेस में हो तो ये वाला ग्रुप भी नाइट्रोजन पे भी एस्टाइलेशन होगी और ऑक्सीजन पे भी एस्टाइलेशन होगी। तो अगर मेरे पास एक्सेस में AC2O है तो क्या होगा, नाइट्रोजन एटम भी एस्टाइलेट हो जाएगा। मतलब नाइट्रोजन एटम पे क्या होगा, NH, यहाँ पे भी मेरा C डबल बॉन्ड O एंड मिथाइल ग्रुप आएगा, और ऑक्सीजन एटम में भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम पे भी एस्टाइलेशन हो जाएगी। तो ऑक्सीजन एटम पे एस्टाइलेशन हो जाएगी, आई विल गेट C डबल बॉन्ड O, दिस ग्रुप मींस बोथ द ग्रुप्स रिएक्ट।
But what will happen when I will have only one equivalent of AC2O? अगर मेरे पास एक equivalent है, तो out of these two groups only one group will react. Now कौन सा group react करेगा? This will depend upon the nucleophilicity of these two groups. तो इन दो ग्रुप्स में OH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप में देखना है हमें कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। तो आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू नाइट्रोजन। So oxygen can withhold these electrons more closely compared to nitrogen. So nitrogen की nucleophilicity जो है that is more than that of oxygen. तो अगर आपके पास one equivalent of AC2O है, then NH2 group will react with the AC2O in preference to that of oxygen atom. तो हमारे पास जो एस्टाइलेशन होगी that will occur at the group. किस ग्रुप पे एस्टाइलेशन होगी? नाइट्रोजन एटम पे एस्टाइलेशन होगी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम पे हमारी एस्टाइलेशन होगी, we will get n एस्टाइल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड कीमोसेलेक्टिविटी। तो दिस इज कॉल्ड कीमोसेलेक्टिविटी। कौन सा ग्रुप एक्चुअली रिएक्ट करेगा? इट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो दिस इज कॉल्ड कीमोसेलेक्टिविटी। एक्चुअली मैंने यहाँ पे कंपाउंड को प्रिपेयर किया। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पैरास्टामोल। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पैरास्टामोल। तो मेरिस्टामोल को मैंने यहाँ प्रिपेयर किया। तो पैरास्टामोल को आप कैसे प्रिपेयर करोगे? अगर आपके पास पैराएमाइनोफिनॉल है, वन इक्विवेलेंट ऑफ EC2O अटैच करो, तो कहाँ पे एस्टाइलेशन होगी? इट विल गेट n एस्टाइलेटेड। व्हाई n एस्टाइलेटेड? बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कीमोसेलेक्टिवली नाइट्रोजन पे रिएक्शन होगी, NH2 ग्रुप पे रिएक्शन होगी रादर देन OH2। So this is called chemoselective reaction. तो बेसिकली यहाँ पे हमने सीखा कीमोसेलेक्टिविटी क्या होती है। मींस अगर आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा ग्रुप्स है, तो पर्टिकुलरली एक ग्रुप रिएक्ट करेगा in preference to other groups. Now why it reacts? Because of so many factors, because of its more nucleophilicity, because of temperature control of the reaction, मतलब because of other factors as well. तो आपका यहाँ पे n एस्टाइलेटेड प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे बनाया। तो हैव यू गॉट इट? आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में एक और रिएक्शन। दीज आर द रिएक्शंस फ्रॉम कलाइडर। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको जब भी आपका इंटरव्यू होता है, फॉर एग्जांपल PSC का इंटरव्यू होगा, ये रिएक्शन आपको पूछी जाती है। तो आपका कहीं PhD का इंटरव्यू होगा, ये रिएक्शन आपको पूछी जाती है। बेसिक्स पे ये रिएक्शन डिपेंड करती है। तो यहाँ पे इस चीज को आप याद रखना। This is important from all exam type of all exam point of view. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसी कंपाउंड को, वन इक्विवेलेंट को, और हम डिस्कस करेंगे। नाउ सी इसी कंपाउंड को हम अच्छा यहीं पे डिस्कस करेंगे। अगर मैं इस रिएक्शन को, अगर मैं इस प्रोडक्ट को, जहाँ पे O एस्टाइलेटेड प्रोडक्ट भी बना, जहाँ पे मेरा कौन सा प्रोडक्ट बना? N एस्टाइलेटेड प्रोडक्ट भी बना। जहाँ पे मेरा O एस्टाइलेटेड प्रोडक्ट भी बना और जहाँ पे मेरा N एस्टाइलेटेड प्रोडक्ट भी बना, अगर मैं इस प्रोडक्ट को रिएक्ट करूंगा विद NaOH के साथ, मतलब इसको मैं ट्रीट करूंगा विद एक्वस NaOH, इसको मैं ट्रीट करूंगा विद एक्वस NaOH के साथ, आई विल ट्रीट दिस विद एक्वस NaOH। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाउ अब मेरे पास दो ग्रुप्स है, ये वाला एक ग्रुप N एस्टाइलेटेड ग्रुप, एक O एस्टाइलेटेड ग्रुप। आउट ऑफ द टू ग्रुप्स व्हिच वन विल रिएक्ट? आउट ऑफ द टू ग्रुप्स व्हिच वन विल रिएक्ट? So this group reacts in preference to that of, तो यहाँ पे this group reacts in preference to that of this group। तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा टुवर्ड्स दिस साइड। यहाँ पे आपके O पे डेल माइनस चार्ज आएगी, डेल माइनस चार्ज आएगी, वी हैव एक्वस सॉल्यूशन, तो इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन। सॉरी, I'm very sorry, I have shown it a little different। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार फिर बनाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास ये वाला ग्रुप था, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन था और यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप था। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे डेल माइनस आएगा, इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आपका OH आएगा और यहाँ पे आपको क्या निकलेगा? ये मिथाइल ग्रुप, ये डबल बॉन्ड हो, ये पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज पे OH माइनस फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन NaOH अटैक करेगा, वी विल गेट माइनस, मतलब रिलीज होगा यहाँ पे ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड रिलीज होगा, प्लस मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट प्रोडक्ट विल बी दिस। तो ये वाला प्रोडक्ट मेरे पास बन के आएगा, ये वाला प्रोडक्ट मेरे पास बन के आएगा, मतलब कीमोसेलेक्टिवली
यहाँ पे रिएक्शन होगी, यहाँ पे नहीं होगी। तो कीमो सेलेक्टिवली मेरे पास फिर से यहाँ पे पैरास्टामोल बन गया। तो देयर आर टू वेज हाउ आई कैन प्रिपेयर पैरास्टामोल। First, I can use one equivalent of EC2. I can get this type of product. If I use excess of this, तो मुझे ऑक्सीजन पे भी एस्टाइलेशन होगी, नाइट्रोजन पे भी एस्टाइलेशन होगी। ना अब मैं ऑक्सीजन एस्टाइलेशन को नहीं चाहता हूँ, बिकॉज मुझे पैरास्टामोल बनाना है। तो मुझे इसको ट्रीट करना है विद एक्वस NaOH, बिकॉज दिस ग्रुप रिएक्ट्स इन प्रेफरेंस टू दैट ऑफ दिस ग्रुप। तो यहाँ पे कीमो सेलेक्टिवली रिएक्शन हो जाएगी। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है, ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। गॉट इट? आई होप ये बात आपने समझ ली होगी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक और रिएक्शन फ्रॉम द कोलेडन। विल डिस्कस वन मोर रिएक्शन फ्रॉम द कोलेडन। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है। दिस कंपाउंड आई है, यहाँ पे मेरा Li है, मतलब कार्बन के साथ अटैच है मेरा लिथियम। तो यहाँ पे मेरा कंपाउंड है जिसके साथ रिएक्ट करना है। इस कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ पे मेरा एस्टर ग्रुप भी प्रेजेंट है। इस कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप है और एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। लेट मी से इट इज OM। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, दिस इज लिथियम। तो लिथियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव चार्ज आएगी। तो नेगेटिव चार्ज एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। इट हैज टू अप्रोचेस टू डू दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच दो तरह से हो सकता है। या तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कीटोनिक ग्रुप पे अटैक कर सकता है, या तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक कर सकता है, या तो ये ईस्टर कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक कर सकता है। नाउ इट विल डिपेंड अपॉन व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे प्लस M ग्रुप अफेक्ट करता है। प्लस M ग्रुप मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। बट यहाँ पे आपका OMe ग्रुप प्रेजेंट है। OMe ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स बाय प्लस M इफेक्ट। सो इफ इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत, सॉरी, यहाँ पे जो आपकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होगा। अगर हम इसको कंसिडर करेंगे, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप विच इज मोर रिएक्टिव, बिकॉज यहाँ पे आपका सिर्फ प्लस आई ग्रुप इफेक्ट करता है। देयरफॉर हम क्या यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स जो होते हैं, कीटोन्स जो होते हैं, दे आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ ईस्टर्स, वी नो इट। तो कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ ईस्टर्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे प्लस M ग्रुप इफेक्ट करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज्यादा होगा। बट यहाँ पे प्लस M इफेक्ट होता है, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कम हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कम होती है। दैट्स व्हाई कीटोनिक ग्रुप जो है, it will react in preference to that of ester group. This is again based upon chemoselectivity. तो दिस थिंग इज अगेन बेस्ड अपॉन कीमो सेलेक्टिविटी। तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट प्रोडक्ट विल बी दिस। तो यहाँ पे आपका ये बॉन्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दिस, आपका यहाँ पे O माइनस बनेगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड OMe ग्रुप एज सच रहेगा। और यहाँ पे आपके अटैक किया किसने, यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ने अटैक किया। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ने अटैक किया, यहाँ पे कार्बन कार्बन, आई विल शो इट अगेन, यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ने अटैक किया। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ने अटैक किया। नाउ सी हाउ द रिएक्शन वर्क्स। तो नेक्स्ट थिंग, दिस विल गेट प्रोटोनेटेड। तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे OH मिलेगा। दिस विल गेट प्रोटोनेटेड, तो डायरेक्टली हमारे पास अल्कोहल मिलेगा। सो दिस इज हाउ, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, दिस 11th 12th स्टैंडर्ड रिएक्शन। तो बेसिकली आपके बेसिक स्टैंडर्ड होने चाहिए और आपको इनकी रिएक्टिविटी का मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो अगर मैं जनरल ऑर्डर बनाऊंगा सभी का, तो आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है, इट इज मोर रिएक्टिव बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। उसके बाद कोई अल्डिहाइड, उसके बाद हमारा कीटोन आता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद हमारा कीटोन आएगा, तो उसके बाद हमारा ईस्टर आएगा, उसके बाद हमारा एमाइड आएगा। This reactivity depends upon two things. It depends upon electronic factors and steric factors. उसके बाद हमारा कार्बोक्सिलेट आयन आएगा। So this is the order of reactivity towards nucleophilic substitution reaction, sorry, nucleophilic addition reaction. तो यहाँ से आप कह सकते हो कि कीमोसेलेक्टिविटी depends upon electronic factors as well as steric factors.
नाउ सी, मेरे पास ये दो कंपाउंड्स हैं, आपको बताना है किसकी ज्यादा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। मेरे पास ये वाले कंपाउंड्स हैं, आपको बताना है किसकी ज्यादा है। ये भी मेरे पास अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, यहाँ पे बल्कि आर ग्रुप्स प्रेजेंट है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच जो है दैट बिकम्स समवट डिफिकल्ट। तो यहाँ पे आपका स्टीरिक फैक्टर कम है, तो न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अप्रोच, दैट्स व्हाई अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। तो वन मोर थिंग, यहाँ पे आपके दो आई इफेक्ट काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ की पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है, यहाँ पे आपका एक फुल साई इफेक्ट काम करता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और दिस कार्बन इज मोर। नाउ दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब आई इफेक्ट ऑपरेट होता है, एम इफेक्ट ऑपरेट होता है, कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट होता है। So that's MF, that is electronic effect. Number second is steric effect. Steric effect मतलब जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इसके सराउंडिंग्स में कितने bulky ग्रुप प्रेजेंट है, these things will determine your chemoselectivity in this reaction. I hope ये बात भी आपको समझ में आई होगी। I hope ये बात भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की कीमोसेलेक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की कीमोसेलेक्टिविटी देखते हैं। तो दिस इज अगेन फ्रॉम कलाइडन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट्स की कीमोसेलेक्टिविटी देखनी है, तो यहाँ पे आपको रोल भी पता चलेगा रिड्यूसिंग एजेंट का किसका क्या रोल है। यहाँ पे मेरा OH है और यहाँ पे मेरा एस्टर ग्रुप है, दिस इज एस्टर ग्रुप, और यहाँ से मेरा अटैच है कीटोनी ग्रुप, और यहाँ से मेरा अटैच है नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन पे अटैच है पीएच यहाँ पे, और यहाँ भी अटैच है पीएच, यहाँ भी अटैच है पीएच, दिस इज CH2 पीएच। तो फर्स्ट स्टेप हम इसको ट्रीट करते हैं विद NaBH4। नाउ व्हाट इज NaBH4? इज द रिड्यूसिंग एजेंट। NaBH4 रिड्यूस करता है कीटोन्स को, NaBH रिड्यूस करता है, NaBH4 रिड्यूस करता है अल्डिहाइड्स को, तो NaBH रिड्यूस करता है ईस्टर्स को। यहाँ पे हमारा कीटोनिक ग्रुप भी है, यहाँ पे हमारा ईस्टर ग्रुप भी है, मतलब यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप है। तो NaBH4 जो है, इसकी कीमोसेलेक्टिविटी for ketonic group is more compared to that of ester group. So it is particularly used for the reduction of ketones. तो यहाँ पे इसकी रिडक्शन होगी, अगर यहाँ पे कीटोन्स को रिड्यूस करेंगे विद NaBH4, तो आपका बन के क्या आता है, आपका बन के यहाँ पे आता है अल्कोहल, तो यहाँ पे आपका अल्कोहल बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपका अल्कोहल बनेगा। बस दिमाग आपको इतना लगाना है कि जो जब एग्जाम में ये रिएक्शन आएगी, तो आप इस वाले ग्रुप को छोड़ के इस वाले ग्रुप को रिएक्ट करना, बिकॉज NaBH4 इज मोर सिलेक्टिव फॉर कीटोन्स कंपेयर टू दैट ऑफ ईस्टर्स। तो बस इतना सा दिमाग हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, CSIR नेट और गेट एग्जाम में लगाना होता है, इतना सा दिमाग हमें लगाना होता है। तो यहाँ पे ये ग्रुप एज सच रहेगा और ये ग्रुप हमारे पास एज सच रहेगा। तो बेसिकली हमने फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन यहाँ कंप्लीट किया ना। सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूँ, सेकंड स्टेप में मैं इस रिएक्शन को ट्रीट करता हूँ, इस रिएजेंट को, इस प्रोडक्ट को मैं ट्रीट करता हूँ विद H2 palladium supported or charcoal, with H2 palladium supported or charcoal. This is basically a reducing agent, but this is very very important reagent, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। तो इस रिएजेंट का एक इंपॉर्टेंट काम होता है, ये हमें बेंजिलिक NH बॉन्ड को क्लीव करता है। इट क्लीव्स मतलब इसका इंपॉर्टेंट रोल है क्लीवेज ऑफ बेंजिलिक NH बॉन्ड, एंड H बॉन्ड बेंजिलिक जो होता है उसको क्लीव करता है। ना दिस इज बेंजिलिक कार्बन, ये वाला कार्बन बेंजिलिक कार्बन होता है। बेंजिलिक कार्बन कौन सा कार्बन होता है, which is directly attached to the aromatic ring, यहाँ पे बेंजीन रिंग से अटैच होगा, इस कार्बन को बेंजिलिक कार्बन कहते हैं। बेंजिलिक कार्बन अगर जुड़ा हुआ नाइट्रोजन से होगा, तो इसको अगर आप चाहोगे इसको ब्रेक करना है, यू कैन यूज दिस एजेंट। तो यहाँ पे इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहाँ पे इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, सिमिलरली यहाँ पे इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, बेंजिलिक बॉन्ड विल गेट क्लीव्ड। तो बेसिकली आपका यहाँ पे क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड हो जाएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्लीव नहीं होगा, दिस रिएजेंट इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर द क्लीवेज ऑफ बेंजिलिक NH बॉन्ड, बेंजिलिक NH बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड जीनोलिसिस, हाइड्रोजीनोलिसिस कहते हैं इसको। तो यहाँ पे इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, तो विल गेट ME
यहाँ पे हमारा OH एज सच रहेगा, यहाँ पे हमारा OH ग्रुप है और यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन। तो यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद H2 मिलेगा, दिस आल्सो जनरेट्स H-। तो गॉट इट, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई, उसके बाद इस रिएक्शन का एक और स्टेप करते हैं, मतलब इस रिएक्शन को हम ट्रीट करेंगे विद दिस रिएजेंट। ये मेरे पास रिएजेंट है, इसके साथ में इसको ट्रीट करूंगा, इस रिएजेंट के साथ में इसको ट्रीट करूंगा। आई ट्रीट दिस रिएक्शन विद दिस रिएजेंट। तो ये मेरा रिएजेंट है जिसके साथ मुझे इसको ट्रीट करना है। लेट मी शो इट लाइक दिस। तो यहाँ पे मेरा OM, तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन करनी है ना। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? अगर आपने टेक्सटाइल 11-12 थी कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग है तो आप इस रिएक्शन को कर सकते हो। आपने देखा होगा कार्बोनिल कंपाउंड इफ इट रिएक्ट्स विद अमोनिया डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे NH के साथ रिएक्शन है, NH2 के साथ। बेसिकली लॉस ऑफ वाटर होता है, आपका डबल बॉन्ड N बनेगा। बेसिकली दिस विल रिएक्ट, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड N बनेगा। तो दिस विल रिएक्ट, यहाँ पे आपका NH बॉन्ड बनेगा। मतलब ये वाला ग्रुप जो है यहाँ पे रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन विल नॉट रिएक्ट बिकॉज अभी हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज अगेन कीमोसेलेक्टिविटी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप पे रादर देन ऑक्सीजन, because chemoselectively nucleophilicity of this atom is more than that of oxygen atom। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कौन सा प्रोडक्ट आएगा? यहाँ से प्रोडक्ट लिखो, यहाँ से आप प्रोडक्ट लिखो। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड OOMe है, डबल बॉन्ड OOMe, और यहाँ से हमारे पास OH है। तो उसके बाद यहाँ हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है OH। उसके बाद हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन ने अटैक किया, कहाँ पे अटैक किया? इस कार्बोनिल ग्रुप पे। नाइट्रोजन ने अटैक किया इस कार्बोनिल ग्रुप पे। तो नाइट्रोजन अटैक दिस कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप पे हमें एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ से लाइक दिस, यहाँ से हमारी बेंजीन रिंग है और यहाँ पे OM। तो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्मेट, ये प्रोडक्ट हमें बनेगा। यहाँ पे अगेन हमें डिस्कस करनी है, अगेन हमें कंसेप्ट लेना है किस चीज का? अगेन हमें यहाँ पे कंसेप्ट लेना है कीमोसेलेक्टिविटी का। तो आपके ऑप्शन जो एग्जाम में होगी वो है, इस बॉन्ड से भी अटैक होगा, इस बॉन्ड से भी अटैक होगा, इस बॉन्ड से भी अटैक होगा। तो बेसिकली आपको देखना है वहां पे इंपॉर्टेंट थिंग कीमोसेलेक्टिविटी, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो एक ऑप्शन यहाँ से अटैक होगा, एक ऑप्शन यहाँ से अटैक होगा, एक ऑप्शन यहाँ से अटैक होगा। Chemoselectively attack of NH2 is more than that of OH, more than that of OH। Why? Because nucleophilicity of this is more। तो chemoselectively this group will react, ये ग्रुप आपका जो है ये रिएक्ट करेगा। Now in the next step इसी रिएक्शन को हम ट्रीट करते हैं with lithium अल्मोनियम हाइड्रेट, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम अल्मोनियम हाइड्रेट बेसिकली किस चीज को रिड्यूस करता है? यहाँ पे किस चीज को लिथियम अल्मोनियम हाइड्रेट रिड्यूस करेगा? लिथियम अल्मोनियम हाइड्रेट विल रिड्यूस ईस्टर। तो बेसिकली ये हमारे इस ईस्टर ग्रुप को रिड्यूस करेगा कीमोसेलेक्टिवली। इट विल रिड्यूस दिस ईस्टर ग्रुप इनटू, ईस्टर ग्रुप को अल्कोहल में रिड्यूस करेगा। इट विल रिड्यूस दिस ईस्टर ग्रुप इनटू अल्कोहल। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा द प्रोडक्ट विल बी दिस। तो यहाँ पे आपका OH आएगा बिकॉज दिस ग्रुप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय लिथियम अल्मोनियम हाइड्रेट। आपका OH एज सच रहेगा, फिनोलिक OH। तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल एज सच रहेगा, यहाँ पे आपका NH एज सच रहेगा, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग है और AOMe ग्रुप एज सच रहेगा। सो दिस इज ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन एक्सप्लेन्स कीमोसेलेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये इस रिएक्शन से हमें क्या क्या याद रखना है जो हमें आगे भी जरूरत लगेगा नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो इस रिएक्शन में हमें फर्स्ट चीज ये याद रखनी है, अगर हमारे पास NaBH4 होगा इट सेलेक्टिवली रिड्यूसेस aldehydes and ketones than that of esters। this is one chemoselectivity। नंबर सेकंड, अगर हमारे पास H2PDC होगा तो ये हमारे पास हाइड्रोजिनोलिसिस करता है बेंजिलिक NH बॉन्ड को, ये हमारे पास क्लीवेज करता है। तो नंबर थर्ड, अगर हम इसको किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेंगे तो बेसिकली आपका NH2 ग्रुप रिएक्ट करेगा इन प्रेफरेंस टू OH। व्हाई? बिकॉज इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर ज्यादा होता है। तो कीमोसेलेक्टिवली रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। एंड द लास्ट लिथियम अल्मोनियम हाइड्रेट के साथ रिएक्ट करके हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनता है। दिस कंपाउंड इज नोन एज साल्मीफेमॉल। दिस कंपाउंड इज नोन एज साल्मीफेमॉल।
दिस कंपाउंड इज नोन एज सॉल्मीफेमॉल। तो हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया सॉल्मीफेमॉल को। दिस कंपाउंड इज नोन एज सॉल्मीफेमॉल। बेसिकली कंपाउंड का नाम याद नहीं रखना है आपको, बट अगर आप याद रखोगे तो बेटर होगा। इट इज एंटी एस्थमा ड्रग। दिस इज एंटी एस्थमा, दिस इज एंटी एस्थमा ड्रग। कभी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एस्थमा ड्रग, एंटी एड्स ड्रग, अगर याद रहेगा बेटर है एंटी एस्थमा ड्रग। तो बेसिकली इस रिएक्शन को हमने यहाँ पे क्लियर किया। हैव यू गॉट इट? आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, हाउ टू रिड्यूस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू अल्कोहल। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा हाउ टू रिड्यूस कीमो सेलेक्टिवली, हाउ टू रिड्यूस aldehydes and ketones to alcohol, aldehydes and ketones to alcohol। डायरेक्टली मैं कलाइडन का एक एक पॉइंट बताता हूँ। अल्कोहल, तो हमें रिडक्शन करनी है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को इनटू अल्कोहल। तो हाउ वी कैन ब्रिंग अबाउट दिस रिडक्शन? तो रिडक्शन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट, अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं यहाँ पे कीटोन को लूंगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कीटोन है, तो इस कीटोन को मैं ट्रीट करूंगा विद सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4, NaBH4 के साथ ट्रीट करूंगा इन इथेनॉलिक सॉल्वेंट ETOH। नाउ व्हाट विल NaBH4 डू? NaBH4 मेरे पास क्या है? दिस इज NaBH4, दिस इज NaBH4, ये मेरे पास NaBH4 है। तो NaBH4 में बेसिकली मेरा जो हाइड्राइड आयन आएगा वो आएगा BH4 से, तो मैं लिखूंगा BH3 and H। Now break this bond. I'll break this bond towards hydrogen, means it will become hydride ion. तो hydride ion यहाँ पे अटैक करेगा, this bond will cleave। hydride ion यहाँ पे अटैक करेगा, मेरे पास जो बन जाएगा that is RCO माइनस। hydride ion ने अटैक किया और यहाँ पे मेरा R आ गया। Got it? I hope ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम इसको, हमारा सॉल्वेंट जो है इथेनॉल, तो फ्रॉम इथेनॉल वी कैन गेट H प्लस, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथेनॉल। तो प्रोटॉन हमें इथेनॉलिक सॉल्वेंट से मिलता है, प्रोटोनिक सॉल्वेंट है ये, तो हमारे पास बन के आता है अल्कोहल। दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म। तो हमारे पास बन के आता है अल्कोहल, तो कीटोन से मेरा सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल मेरा कीटोन से बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल मेरा कीटोन से बनता है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन से बनता है। अगर मैं यहाँ पे अल्डिहाइड को लेता, अगर मैं यहाँ पे अल्डिहाइड को लेता और सेम मैकेनिज्म करता, सेम मैकेनिज्म मतलब BH3 एंड H, तो बेसिकली क्या होता, ये H माइनस यहाँ पे अटैक करता, दिस बॉन्ड ब्रेक्स, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके C2H5OH, यहाँ से H प्लस आता, इस H प्लस पे अटैक करता। I'll show in a single step। Now basically the mechanism is like this, I'll show in a single step। तो बेसिकली हमारे पास जो बन के आएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H ने अटैक किया, एक H ऑलरेडी है, तो हमारे पास जो कंपाउंड बन के आएगा दैट्स RCH2OH। तो बेसिकली आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल आपको यहाँ पे मिलता है। दिस इज हाउ रिडक्शन टेक्स प्लेस, दिस इज द स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन। नेक्स्ट जो हमारा है दैट्स हाउ टू रिड्यूस कीटोन्स। ये वाली रिएक्शंस आपको याद रखनी पड़ेगी बिकॉज हम कीमोसेलेक्टिविटी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम कंबाइंड रिएक्शंस लेंगे, तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कौन सा रिएजेंट कहाँ पे अटैक करता है। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा हाउ टू रिड्यूस, नेक्स्ट जो हमारा होगा दैट्स हाउ टू रिड्यूस ईस्टर्स। तो नेक्स्ट हमारा होगा हाउ टू रिड्यूस ईस्टर्स, हाउ टू रिड्यूस एस्टर्स। अगर मुझे एस्टर को रिड्यूस करना है, मैं कौन सा ग्रुप, कौन सा रिएजेंट लगाऊंगा? तो एस्टर्स को अगर मुझे रिड्यूस करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, these are the examples directly from the text of कलाइडन। तो कलाइडन की एग्जांपल्स डायरेक्टली हैं। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे मेरे दो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। एक मेरा ये वाला ग्रुप है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप, और एक मेरे पास ये है, दिस इज ईस्टर ग्रुप।
तो ये मेरा ईस्टर ग्रुप है। दो ग्रुप है, इसकी भी रिडक्शन हो सकती है, इसकी भी रिडक्शन हो सकती है, बट मैं कीमो सेलेक्टिविटी चाहता हूँ। कीमो सेलेक्टिवली आई वांट टू रिड्यूस दिस ग्रुप रादर देन दिस ग्रुप। तो अगर मुझे ईस्टर्स को सेलेक्टिवली रिड्यूस करना है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, आई एम यूजिंग द रिएजेंट लिथियम बोरोहाइड्रेट। तो यहाँ पे मैं कौन सा रिएजेंट यूज करता हूँ? लिथियम बोरोहाइड्रेट। लिथियम बोरोहाइड्रेट को मैं यूज करूंगा। आई यूज लिथियम बोरोहाइड्रेट इन एथेनॉलिक सॉल्वेंट। आई यूज लिथियम बोरोहाइड्रेट। तो मैं पर्टिकुलरली यूज करूंगा लिथियम बोरोहाइड्रेट को। मीन जो लिथियम बोरोहाइड्रेट है इट इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर एस्टर्स। तो यहाँ पे मेरा एस्टर ग्रुप रिड्यूस होगा, यहाँ पे मेरा एस्टर ग्रुप रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे ये बात याद रखने की है कि अगर मुझे एसिडिक ग्रुप भी होगा और मुझे एस्टर ग्रुप भी दिया हुआ होगा एक ही कंपाउंड में, मेरे को एस्टर को मतलब रिड्यूस करना है, देन आई विल यूज लिथियम बोरोहाइड्रेट। तो मैं यहाँ पे लिथियम बोरोहाइड्रेट को यूज करूंगा। मैं यहाँ पे लिथियम बोरोहाइड्रेट को यूज करूंगा। मेरा एसिडिक ग्रुप एज सच रहेगा और ये वाला ग्रुप जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू OH। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू OH। तो मेरे पास यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। मेरे पास यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है इससे। क्वेश्चन आया है, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हम उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद करनी है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो नंबर सेकंड इज हाउ टू रिड्यूस एमाइड्स टू एमाइन्स। हाउ टू रिड्यूस एमाइड्स टू एमाइन्स। तो उस चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक मैं एक एग्जांपल यहाँ पे जनरल एग्जांपल लूंगा। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट, CSIR नेट एंड IIT JEE, इवन की फॉर JEE एग्जाम। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है। यहाँ पे मेरा दिया हुआ है C डबल बॉन्ड, यहाँ पे दिया हुआ है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O OMe, और यहाँ पे दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। आपको रिडक्शन करना है यूजिंग लिथियम बोरोहाइड्रेट। लिथियम बोरोहाइड्रेट आपको रिडक्शन करना है। तो यहाँ से अगर आप लिथियम बोरोहाइड्रेट लगाओगे दिस विल रिड्यूस ओनली ईस्टर, तो आपका ईस्टर यहाँ पे रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे आपका ईस्टर रिड्यूस होगा। दो ग्रुप्स मेरे पास दिए हुए हैं, एसिड एंड ईस्टर। तो लिथियम बोरोहाइड्रेट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर ईस्टर्स। तो यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा। यहाँ पे आपका CH2OH आ जाएगा। और यहाँ पे आपका एसिडिक ग्रुप जो है इट विल रिमेन एज सच। एसिडिक ग्रुप विल रिमेन एज सच। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेकिन अगर आप एसिड ग्रुप को रिड्यूस करना चाहते हो, इफ यू विश टू रिड्यूस एसिड ग्रुप, अगर आप इस वाले ग्रुप को रिड्यूस करना चाहते हो, यू विश टू रिड्यूस दिस ग्रुप, तो इसके लिए आपको रिएजेंट यूज करना है BH3। आपको रिएजेंट यूज करना है BH3। तो आपको रिएजेंट यूज करना है यहाँ पे BH3 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। Why tetrahydrofuran is used? Because BH3 you know it is not stable, तो हम इसको tetrahydrofuran में स्टेबल करते हैं। तो अगर हम इस रिएजेंट को यूज करेंगे तो आपका कौन सा ग्रुप रिड्यूस होगा? तो आपका कौन सा ग्रुप रिड्यूस होगा? एस्टर विल रिमेन एज सच। तो एस्टर आपका एज सच रहेगा एंड दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप विल गेट रिड्यूस्ड। तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इट विल गेट रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप विल गेट रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया था CSIR नेट में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को आप आंसर दे दो, इस क्वेश्चन का आप आंसर दे दो। तो क्वेश्चन ये आया था, यहाँ पे CO2H मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे CO2OT मतलब आपके पास ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है अबो द फ्लैग, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट है हाइड्रोजन बिलो द फ्लैग। तो इसको दो बार रिएक्ट किया गया था। एक बार इसको रिएक्ट किया गया था विद BH3। कलेडन से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया था, BH3 एंड THF। और नेक्स्ट टाइम इसको रिएक्ट किया गया था विद लिथियम बोरोहाइड्रेट।
लिथियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट किया गया था। तो आपको इस चीज का आंसर बताना है। तो आपको यहाँ पे दो आंसर दिए गए थे, आपको रिएजेंट बोलने थे। तो आपको बेसिकली वो रिएजेंट पूछ रहा था, तो आंसर्स दिए गए थे। तो आंसर्स यहाँ पे थे, इस क्वेश्चन में जो आंसर्स थे, आंसर्स वे दिस। एक मेरे पास ये वाला आंसर था, एक मेरे पास ये वाला आंसर था, और एक मेरे पास ये वाला आंसर। तो आपको बताना था कौन सा रिएजेंट यहाँ यूज होता है और कौन सा रिएजेंट यहाँ यूज होता है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। नाउ सी ये वाला आंसर कब बन सकता है, चलो इसका मैकेनिज्म करते हैं। तो अगर मैं BH3THF को यूज करूंगा, अगर मैं BH3THF को यूज करूंगा, तो मेरे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दैट विल गेट रिड्यूस्ड। तो मेरा यहाँ CH2OH बनेगा, दिस इज CH2 एंड OH। मेरा यहाँ ये वाला CH2OH बनेगा। तो ये मुझे बनेगा यहाँ पे CH2OH, और दिस ग्रुप विल रिमेन एज सच, मतलब यही वाला ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O OET, इट विल रिमेन एज सच। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है। तो नेक्स्ट स्टेप में कौन सी रिएक्शन हो सकती है, ये वाला OH जो है दिस कैन अटैक ओवर हियर। तो ये ऑक्सीजन एटम जो है इट कैन अटैक ओवर हियर, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन एटम यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये वाला ग्रुप लीव हो जाएगा। ऑक्सीजन एटम विल अटैक ओवर हियर एंड दिस ग्रुप विल लीव। तो ये ग्रुप आपका यहाँ से लीव हो जाएगा। ऑक्सीजन एटम विल अटैक ओवर हियर एंड दिस ग्रुप विल लीव। तो आपके पास क्या बन के आएगा, हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन के आएगा। यहाँ से हमारा ऑक्सीजन एटम है, उसने अटैक किया, 1 2 3, तो यहाँ से ऑक्सीजन एटम ने अटैक किया। तो बेसिकली मैंने इस स्ट्रक्चर को थोड़ा गलत बनाया, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा मैंने गलत बनाया। आई विल ड्रा इट अगेन, आई एम सॉरी, आई विल ड्रा इट अगेन। तो बेसिकली पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में यहाँ पे हमारा OH बनेगा, CH2OH। तो OH बनेगा, और यहाँ पे हमारा जो यहाँ कार्बन है, इस कार्बन पे अटैच है डबल बॉन्ड O और OET। मैंने एक और कार्बन बनाया था, मैंने एक्स्ट्रा कार्बन बनाया था। तो अब इस चीज को आप समझो, यहाँ पे मेरा Me है, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस विल अटैक। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस विल अटैक यहाँ पे CH2OH। तो नेक्स्ट स्टेप में ये OH यहाँ पे अटैक करेगा एंड OET विल लीव। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो बन के आएगा दैट इज दिस ऑक्सीजन, इट हैज अटैक्ड ऑन दिस कार्बन। इस कार्बन पे मेरा डबल बॉन्ड O है। तो बेसिकली ये वाला प्रोडक्ट जो है इट इज फॉर्मड बाय द रिएक्शन ऑफ BH3 एंड THF। तो रिएजेंट A जो हमारे पास आया that is A is equal to BH3 and TH। ना नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन करूंगा तो फर्स्ट क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ से लिथियम बोरोहाइड्रेट को यूज करूंगा, तो अगेन रिडक्शन ऑफ ईस्टर विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ ईस्टर हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ ईस्टर मतलब यहाँ पे आपका CH2OH बनेगा, और यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड OOH एज सच रहेगा, isn't it? Now what will happen, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये वाला ग्रुप यहाँ पे इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन H+ को एक्सेप्ट करके लीव हो जाएगा। तो एक ही स्टेप में मैंने इसको बताया। तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे क्या बनेगा, दिस विल बी फॉर्मेड। तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे अटैक हुआ, यहाँ पे अटैक हुआ, ये बॉन्ड फिर से वापस आएगा। तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑक्सीजन ने अटैक किया, यहाँ पे ऑक्सीजन ने अटैक किया, गॉट इट। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम ने अटैक किया, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम ने अटैक किया। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन एटम ने अटैक किया, तो ये वाला प्रोडक्ट मेरे पास बन के आया, ये वाला प्रोडक्ट मेरे पास बन के आया, गॉट इट। इसका अगर डिटेल्ड मैकेनिज्म थोड़ा सा देखेंगे, लेट अस ट्राई टू राइट इट इज डिटेल्ड मैकेनिज्म। तो डिटेल्ड मैकेनिज्म अगर देखेंगे, बेसिकली दिस प्रोडक्ट इज फॉर्मड बाय लिथियम बोरोहाइड्रेट। तो आपका बी जो है
B is lithium borohydrate. B is lithium borohydrate. ना इसका अगर हम डिटेल्ड मैकेनिज्म देखेंगे तो हम ऐसे मैकेनिज्म करेंगे। एक बार आप यहाँ पे देखो, अंडरस्टैंड करो मैकेनिज्म को, कैसे करेंगे मैकेनिज्म। ये मेरे पास कंपाउंड है, मैं इसको ट्रीट करता हूँ विद BH3 एंड THF। ना इसका काम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना, मतलब इस कार्बन को रिड्यूस करना इनटू CH। ये कार्बन है, यहाँ पे H आएगा OH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला ग्रुप है। अगर इस ग्रुप को रिड्यूस करेंगे विद BH3 THF तो हमारे पास आ जाएगा CH2OH। तो बेसिकली कार्बन यहाँ पे है, तो जहाँ पे मैंने पहले थोड़ी सी गलती की थी, तो यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे आपका OH, और यहाँ पे आपका ईस्टर ग्रुप एज सच रहेगा। सॉरी, ईस्टर ग्रुप आपका यहाँ पे एज सच रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन एटम जो है इट विल अटैक ओवर हियर, तो बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो वी विल गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगी, अटैक यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे अटैच है हमारा C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड OET। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस बॉन्ड विल कम बैक, ये बॉन्ड वापस आ जाएगा और ये लीव हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक्चुअली क्या बनेगा, ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे दो ग्रुप। नाउ दिस OET विल अटैक दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होके हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, मैं इस प्रोडक्ट को थोड़ा ऊपर लिखूंगा, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन के आएगा, दिस इज द प्रोडक्ट, बेसिकली ये वाला प्रोडक्ट आएगा। दिस इज हाउ द मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। सिमिलरली अगर इसका मैकेनिज्म देखेंगे, LiBH4 का मैकेनिज्म देखेंगे, विल राइट इट लाइक दिस। तो डिटेल्ड मैकेनिज्म मैं यहाँ पे बताऊंगा इसका। LiBH4, LiBH4 क्या करेगा, इस ग्रुप को रिड्यूस करेगा, LiBH4 इस ग्रुप को रिड्यूस करेगा, LiBH4 इस ग्रुप को रिड्यूस करेगा, मतलब हमारे पास जो बन के आएगा दैट विल बी दिस कंपाउंड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज सच रहेगा, तो यहाँ पे हमारा CH2OH बनेगा। नाउ व्हाट विल हैपन, CH2OH में जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिस विल अटैक दिस कार्बोनिल ग्रुप, तो यहाँ पे अटैक होगा कार्बोनिल ग्रुप पे, यहाँ पे अटैक होगा, ऑक्सीजन का अटैक होगा कार्बोनिल ग्रुप पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ की ओर ब्रेक हो जाएगा, विल गेट O- एंड यहाँ पे हमारा OH है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज वाली है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस बॉन्ड विल कम बैक, दिस बॉन्ड विल कम बैक, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो यहाँ पे वाटर बनेगा, इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप, ये लीव हो जाएगा, तो विल गेट द प्रोडक्ट, हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आएगा, देयरफॉर दिस इज लिथियम बोरोहाइड्रेट। बेसिकली दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, 4 मार्कर क्वेश्चन आया था, 4 मार्कर क्वेश्चन आया था। तो कीमो सिलेक्टिविटी व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता, ये अभी पूछा नहीं गया है, हो सकता है ये क्वेश्चन आएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन इन द कमिंग एग्जाम्स आएगा, बिकॉज क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम कलाइडर। यहाँ पे CO2Me है, व्हाट इज दिस ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, यहाँ पे COOH ग्रुप है, व्हाट इज दिस ग्रुप, एसिडिक ग्रुप। तो आपको एक्चुअली यहाँ से बनाना है, आपको यहाँ से बनाना है ये वाला प्रोडक्ट, आपको ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, आप सब मैकेनिज्म भी कर सकते हो, आपको ये वाला प्रोडक्ट बनाना है। तो कौन सा रिएजेंट लगेगा, आपने ईस्टर को बचा के एसिड को रिड्यूस किया, अगर आपको एसिड को रिड्यूस करना है इन प्रेजेंस ऑफ ईस्टर्स, देन BH3 इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, BH3THF, BH3THF इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप किसको बचा के, अगर आप ईस्टर को बचा के एसिड को रिड्यूस करते हैं, तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे LiBH4 लगाऊंगा तो ईस्टर रिड्यूस हो जाएगा, ये वाला ऐसे रहेगा, मेरा एसिड वाला पार्ट जो है दैट विल रिमेन एज सच CO2H एंड दिस विल रिड्यूस टू CH2OH, दिस कार्बन की जगह H2 ऐड हो है, दिस विल रिड्यूस टू H2H। दिस इज अगेन फ्रॉम कलाइडन की एग्जांपल है। तो कलाइडन की एक और एग्जांपल हम लेंगे, PH डबल बॉन्ड हो CO2H,
तो यहाँ पे आपको रिड्यूस करना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, इस ग्रुप को रिड्यूस करना है। तो किस कैसे रिड्यूस करोगे, BH3THF। तो याद रखना आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए स्पेसिफिक रिएजेंट है BH3THF। तो बेसिकली यू विल गेट द आंसर C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे आपका कार्बन, इस पे CH2 लग जाएगा, दिस इज 1 2, यहाँ पे आपका कार्बन CH2OH बन के आएगा। तो दिस इज हाउ कीमोसेलेक्टिवली रिडक्शंस टेक प्लेस। आई होप ये बात आपको समझ में आई। इसमें जो अब इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट आने वाली एग्जाम्स है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। और जो मैंने पहले रिएक्शन कराई वो भी इम्पोर्टेंट है। हाउ टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू अल्कोहल्स, इसको भी हमने यहाँ पे देखा। हाउ टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू अल्कोहल्स, इस चीज को भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली हम यहाँ पे आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी फर्दर रिएक्शन, हाउ टू रिड्यूस एस्टर्स टू एमाइड्स। तो बहुत सारी रिएक्शन ऐसे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। कलेडन की एक एक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे क्लासेस अच्छे लगेंगे तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट फर्दर नोटिफिकेशंस आपके पास आएंगे।